नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। तो यूजीसी नेट 2022 और 23 के बारे में बात करने जा रही हूँ। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं, अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो 7 से 8 ऐसे सवाल हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पर बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। क्योंकि एक ये वजह एक और भी हो सकती है, जिस तरीके से एनटीयूजीसी नेट में रैंडमली एक के बाद नोटिफिकेशंस आए हैं। पहले एग्जाम का, फिर उसके बाद जून के एग्जाम का, फिर जेआरएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर चेंज हुआ है। ऐसे में लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। ये सारे ऐसे 8 से 9 ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ सवाल आपके नहीं हैं, ये सारे के सारे सवाल उन सभी विद्यार्थियों के हैं जो इस बार कहीं ना कहीं एनटीयूजीसी नेट में बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन सवालों के बारे में बात करूंगी। तो पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे रैंडम क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। पहला कि भाई एनटीयूजीसी नेट के एग्जाम पैटर्न में कितना बदलाव आया है। दूसरा, भाषा क्या चुनेंगे। जेआरएफ का एज क्या है, अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इस बार इंप्लीमेंट हुई है क्या। और न्यू सब्जेक्ट, यानी कुल मिलाकर 83 सब्जेक्ट थे, उसमें एक और सब्जेक्ट 84 अब हो गए हैं यूजीसी नेट के। पासिंग मार्क्स हमारे क्या होंगे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट कितना टाइम वैलिडेट रहता है, और सिलेबस कितना चेंज हुआ है, और अपियरिंग वाले पेपर दे सकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि ये सारे कैसे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में अगर आप पहली बार एनटीयूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और अगर अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करते हुए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न से। देखिए, एनटीयूजीसी नेट के अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो कुल मिलाकर आपके होते हैं 150 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 में आपके जो मेन कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपके 100 सवाल, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं 150 मल्टीप्लाई 2 तो 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लैंग्वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं जो बच्चे की काफी बार इस बार पूछ रहे हैं। देखिए, इस बार अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो फॉर्म भरते हुए जो फॉर्म भरने के समय जिस भाषा का आप प्रयोग करेंगे, चुनेंगे, उसको बहुत ध्यान से चुनिएगा। क्योंकि इस बार पेपर में जो भाषा आप चुनेंगे उसी भाषा से सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगे। ये है इंग्लिश वालों के लिए। अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, अगर आपने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, चुना है फॉर्म भरते हुए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर पेपर अटेम्प्ट करते हुए बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश केवल चूज करते हैं तो केवल आपका पेपर आप इंग्लिश में देखेंगे और दोबारा भाषा को वहां पर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगी, जेआरएफ का एज अटेम्प्ट क्या है। तो देखिए, जेआरएफ का अगर मैं एज अटेम्प्ट की बात करती हूँ 2020 के हिसाब से, दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2022 की मैं बात कर रही हूँ। अगर यहाँ तक अगर आपके जेआरएफ के अटेम्प्ट